जो हमारा ये एक्चुअली कोर्स है, मतलब कोर्स है जो आप सीखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है, यूजिंग कोडर्स हब, ठीक। तो उसमें क्या है, उस कोर्स में हमने क्या रखा है, ठीक। उसमें हमने पहले रखा है लैंग्वेज और अलजेब्रा, लैंग्वेज और अलजेब्रा, ठीक है, और एल्गोरिथम, ठीक है। तो दूसरा हमने उसमें रख दिया है C# या C# लैंग्वेज, ठीक है। जो ये कोर्स है जॉब ओरिएंटेड, तो हमने इसमें रख दिया C# या C# लैंग्वेज, जिससे भी है इसमें हमने इसमें रख दिया है HTML और इसके बाद जावास्क्रिप्ट, तो इसमें हम SQL और फिर फाइनली हम यूज करते हैं डेमो एक प्रोजेक्ट, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज थोड़ा सा समझा हमने, इसके बाद हमने अलजेब्रा या एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसमें पढ़ाते हैं और फोकस भी होगा C# लैंग्वेज पे या HTML और जावास्क्रिप्ट और SQL और डेमो एक प्रोजेक्ट, क्योंकि दुनिया में जितने भी मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हैं ना दुनिया में, वो इसी मैक्सिमम टूल से बनते हैं। यही हथियार है, मैक्सिमम जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं ना, मैक्सिमम, या पहले हमारे पास एक टूल होना चाहिए। कोई मैंने भी ऐसे कहा कि हम लैंग्वेज जावा भी कर सकते हैं इस्तेमाल, हम C भी कर सकते हैं इस्तेमाल, हम डिफरेंट लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ बात करने। थोड़ा सा HTML भी हम सीखेंगे कि HTML है क्या चीज, और उसके बाद ये दो चीजें कंपल्सरी है, और तीसरा है SQL, ये भी एक लैंग्वेज है, हम इसको यूजुअली कहते हैं डेटाबेस। ये एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ये भी है, मगर हम समझेंगे ये डेटाबेस लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम इन टूल्स को, फिर ये टूल को जोड़ के हम एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। हम कोई जो प्रोजेक्ट आप चाहेंगे बना, जैसे आप चाहते हैं मैं फेसबुक बनाऊं, मैं व्हाट्सएप बनाऊं, मैं कुछ भी आप टूल बना सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, बशर्ते आपको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी चीज बना सकती हैं, मतलब आपको ये चीजें आनी चाहिए, C# या HTML या जावास्क्रिप्ट या SQL, कोई डेटाबेस लैंग्वेज SQL ही, और फिर इन चीजों को जोड़ के हम कोई एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ रख दिया डेमो प्रोजेक्ट, डेमो प्रोजेक्ट कुछ भी कोई कह सकता है कि मैं ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, कोई कहेगा, मगर बशर्ते आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ये आपको कम से कम 100% अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ये C#, दिस इज अ लैंग्वेज, ठीक। ये यू हैव टू फोकस 100% ऑन दिस, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, C# पे। ये चीजें ऐसे में जावास्क्रिप्ट ये कोई ऐसा, क्योंकि ये ऐसा चीज है, मतलब C# ऐसी चीज है, अगर आपको ये क्लियर कंसेप्ट हुआ तो आप ये जावास्क्रिप्ट खुद पढ़ सकती हैं, समझ आ रहा है। तो इसका मतलब है जैसे मैंने कश्मीरी लैंग्वेज सीखी, मैंने उर्दू खुद सीखा, ये उर्दू आप समझिएगा, ठीक। ये आप समझिए कि पहले इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी है, मदर लैंग्वेज, दैट इज है, ये आप सीखेंगे सब कुछ। तो फिर आप उसको ट्रांसलेट जावास्क्रिप्ट में भी कर सकती हैं, जावा में भी, जावा PHP में भी। वो इसका मतलब है हमें एक लैंग्वेज कंप्यूटर की आनी चाहिए, दैट इज हम सीखेंगे C#, तो उसी को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं किसमें, या जावा में भी, जावास्क्रिप्ट में भी, या PHP में भी, दुनिया में जितने भी लैंग्वेज है, या अभी आप नया ट्रांसलेट हैं पाइथन में भी, मगर मसला कि आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक। तो दैट्स अ कंपल्सरी, ठीक, समझ। जब बात करेंगे तो अगर बात करनी है तो बाहर करो या इधर ही करो, ठीक है। C#
लैंग्वेज 100% आपको आनी चाहिए, ठीक। HTML या जावास्क्रिप्ट क्या आनी चाहिए, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अगर आपने इस पे 100 फोकस दिया होगा ना तो ये आपको खुद ही आएगा और SQL भी खुद ही आ जाएगा। ये सुनिए, मिसाल के तौर पर अगर मैंने अपने जमाने में लैंग्वेज सीखी, उस वक्त मैंने सी सीखी खुद, मतलब टीचर के पास, सिंपल आपको समझो। टीचर के बाद मैंने कोई लैंग्वेज किसी के पास नहीं, खुद सीखी, क्योंकि इस पे मैंने फोकस ज्यादा किया था। तो ऑटोमेटिकली जावा भी आपको खुद आएगी, PHP भी आएगी और डिफरेंट लैंग्वेज आप खुद कर सकते हैं, मगर बशर्ते आपको उस पे फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं क्या मुझे आगे तो फोकस करना, वो आप कर सकते हैं, किताब में आपको ऑटोमेटिक। जावा और पाइथन में डिफरेंट क्या है? कुछ नहीं फर्क है। कश्मीरी और उर्दू में आपने कश्मीरी में बात कर रहा हूँ, ठीक, मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, बस इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क। मैंने कहा ना इंग्लिश अगर आपने फोकस किया, इसीलिए मैंने लैंग्वेज में फोकस किया ना। मैं इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ, मैं उर्दू में भी बात कर सकता हूँ, उसमें सिंबल्स डिफरेंट है, हिंदी में डिफरेंट है, अरबिक में डिफरेंट है, चाइनीज में डिफरेंट है। तो इसका मतलब है मैं इसमें ट्रांसलेट कर सकता हूँ ना, ट्रांसलेट तो हो रही ना, सिंपल सा, सिंपल यही चीज है। ये एक मार्केटिंग टूल है, ट्रेंड है, बाकी कुछ नहीं है। अब मार्केटिंग ट्रेंड इन द सेंस कहते हैं कि इसमें अगर आपको यहां से जाना है, ये काम इस तरह से जाइए, आपको आसानी हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सा फंड है। एक इसका मतलब है कि आपको एक लैंग्वेज जरूरी आनी चाहिए, उसमें फर्क चाइनीज और हिंदी में सेम मत होगा, मगर हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसमें सिंटेक्स अलग होगा, लिखने का तरीका चाइनीज और इंग्लिश में तरीका एक ही है, वो अलग है। मगर हम सब अगर हमने एक लैंग्वेज पढ़ी तो दूसरी लैंग्वेज हम खुद सीख सकते हैं। जैसे मैंने कश्मीरी मदर टंग है, मगर उर्दू मैंने सीखी, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अगर मैंने अभी अगर आप सुनिए, मैं बात कर रहा हूँ, अंदर से ट्रांसलेशन हो रहा है। मैंने किताबें किस में पढ़ी होंगी, इंग्लिश में ना। मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, वो कहाँ से हो, इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट उर्दू कर रहा हूँ। अगर आप 100% बुक्स देखेंगे, वो किस में है, उर्दू में है, नहीं किस में है, तो फिर मैं इंग्लिश में क्यों नहीं बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन है ना, सिंपल सा है ना क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है, मगर मैं उर्दू में कर रहा हूँ। इसका मतलब है वो बुक्स मैंने पढ़ी है अंग्रेजी में, मैं उसको ट्रांसलेट आपके सामने कर रहा हूँ। नॉलेज तो किसी से ऑटोमेटिकली दिमाग में नहीं, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, तो ये किसी लैंग्वेज में होंगी, इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ठीक। जैसे आप कहते हैं कि अरबिक, दुनिया में सारे जो ट्रांसलेशन बुक थे ना बहुत बड़े, वो अरबिक में थे, वो अरबिक से ट्रांसलेट हुए ग्रीक्स में, ग्रीक के बाद हुए वो फिर इंग्लिश में, ठीक। ये इस मतलब जो कोर्स है हमारा, इसमें यही है, ये चीजें हैं। अगर ये चीजें होंगी आपके पास, मैं 100% श्योर हूं कि आप दुनिया में बंद ही नहीं होंगे, वो कहीं जगह आप अपना जॉब निकाल सकते हैं, कहीं भी दुनिया में। अभी इतना मतलब मार्केट इतना सैचुरेटेड है, मतलब अगर किसी के पास अभी ये टूल्स होंगे, इतना ही आता होगा, बस देखेगा जॉब, ये उसको खुद आना चाहिए बनाना, बस। कोई बंदा हो, वो डेमो ये टूल्स आने चाहिए, बस वो खुद मुझे एक डेमो प्रोजेक्ट बना के खुद दे, आई विल गिव अ जॉब राइट नाउ। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? अगर कोई बंदा है आप में से जिसको ये टूल आते होंगे और मुझे एक डेमो प्रोजेक्ट बना के दे, सिंपल डेमो प्रोजेक्ट बना के दे, I will give a job right now. इतना अभी सैचुरेशन है, बंदे है ही नहीं, बंदे है नहीं। जो फ्रेशर्स निकलते हैं, हमें उनको कम से कम 1 साल लगता है उनको ये चीजें सिखाने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने भी बहुत टाइम, मगर कंसिस्टेंसी रखनी है। आप चलेंगे हाँ चलो सर, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। मैं लाइफ टाइम से मतलब आपको गारंटी के साथ देता हूं कि आप जिंदगी में कहीं मतलब मेरे ख्याल से कहते हैं कि बंद जॉब आपको कहीं भी नहीं मिल सकती।
क्योंकि ये टूल्स इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी, क्योंकि जो मार्केट में वो आपको आपकी डिग्री नहीं देखेंगे, वो कहेंगे कि भाई आपको मुझे काम करके दो। एक्सपीरियंस कितना है? हाँ, सिंपल, क्योंकि मैंने यही कहा, अगर हम डिग्री पे डिपेंड करेंगे तो इसका मतलब है जो आप इस वक्त यूज कर रहे हैं ना माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट, वो आपके मेरे हिसाब से वो यूज ही नहीं करने आपके पास, क्योंकि बेचारा बिल गेट्स जो था वो ड्रॉप आउट था। अब आप उसके टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो, उसके पास तो कोई डिग्री नहीं थी एज सच। लॉजिक है ना, एक लॉजिक है, मतलब आपके पास उसके टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो, उसके पास कोई डिग्री नहीं है तो उसके टूल्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? लॉजिक है ना, मार्क जबर ड्रॉ आउट है, अब आप उसके टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? करने ही नहीं चाहिए थे। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते पहले देखते हो डिग्री है, देख रहे हो ना, मार्क के पास ही डिग्री नहीं है तो उसके टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये चीजें नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि आपको क्या चीज आती है, प्रैक्टिकल चीज है जो ऐसा गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको चाहिए, वो भी है मेरे ख्याल से वो भी एक आगे वो भी ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टूल आने चाहिए, ये टूल्स अगर आप सीखेंगे लॉन्ग रन में इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि आप अपना जॉब कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप, क्योंकि ये समझिएगा जो 5 साल बीटेक करके बच्चा जाता है, फिर फाइनली जब उसको प्रोजेक्ट लेवल में जाते हैं उसको यही चीजें आनी चाहिए, बस समझ आ रहा है, क्योंकि फिर उसको यही ट्रेनिंग दी जाती है। फिर वो क्या करता है, वो ज्यादा फोकस नहीं करता है, क्योंकि उसके पास टाइम कम होता है ना, वो फिर एक हिसाब से रट्टा करके प्रोग्राम को किसी आप इंशाल्लाह वो एक स्टैक फ्लो है, वहां से कोड उठा के चिपका देता है, वो अपने दिमाग ज्यादा इस्तेमाल